Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 34 lecture of quality engineering. In the previous series of the lecture, we try to discuss the basic things about the Six Sigma methods. At the last of our previous lecture discussions, we can stop the previous lectures up on the point of the Six Sigma method. There are the two basic types of method, which is the first, which is the DMAIC, and second, which is the DMADV methods. So let's start the detailed discussions on these methods. So first we can start the DMADV method of the Six Sigma implementations, how this Six Sigma method which is work. So first we can define, so the company, what is the meaning of the define, what we have to define in this segments. So the company is must identify the customer and which type of the product and the hope from it. तो पहले जो है वो हमें मार्केट के अंदर अपने कस्टमर जो आइडेंटिफाई करने हैं, क्या जो है वो कस्टमर अपने प्रोडक्ट से जो है कुछ इच्छा रखते हैं इस प्रोडक्ट से, वो हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, वो हमें डिफाइन करने की कोशिश करती है. दिस आर द एनालिसिस, दिस आर द एनालाइज बाय यूजिंग द फ्लो, राइट, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम. तो इस चीज़ को जो है हमें एनालिसिस करना है, जो कोज एंड अफेक्ट डायग्राम की मदद से ये चीज़ हमें जो है वो हमें एनालिसिस करना है. वी कैन ऑल्सो यूज़ सम काइंड ऑफ दी check sheets, whether we can ask some questions to the customer. This is what you want from the we have some kind of the summary questions and we are asking to the customer, and we try to know the what the customer is want from the what the customer is want from the product. And this is the next, which is about the Pareto analysis. So we can use this kind of the technique to analyze the customers want from the product or customers expectations from the product. And then the next, which is about the measure. The measure, that means the company will collect the business data or the business line data to the determine where the process is stand as compared to where it needs to be. तो सेकेंड चीज़ के अंदर हमें क्या मेज़र करना है, मेज़र, तो पहले हमें क्या करना है, तो बिजनेस लाइन डेटा जो है वो हमें कलेक्ट करना है. और जैसे ही हम लोग बिजनेस लाइन डेटा जो है वो कलेक्ट कर दें, उससे हमें क्या पता चलेगा, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे इस प्रोसेस डेटा लाइन में, जो बिज़नेस डेटा लाइन में, वो कहाँ पे है, और उसको हम लोग दूसरे प्रोसेस से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. और एक्चुअली हम लोग उस कंपैरिजन से ये चीज़ निकाल के बाहर ला सकते हैं कि एक्चुअली हमारी प्रोसेस को किस लेवल तक जो है वो होना चाहिए. एंड ऑल्सो सी दी क्रिटिकल टू द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एस्टिमेट द करंट प्रोसेस कैपेबिलिटीज़. एंड ऑल्सो सी द क्रिटिकल टू द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम किस तरीके से क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, और हम जो है वो हमारी करंट प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ जो है उसको मेज़र कर सकते हैं. देन वी कैन फाइंड आउट दी करंट सिग्मा लेवल अकॉर्डिंग टू धोज. इसी हिसाब से जो हमें करंट प्रोसेस कैपेबिलिटी मिली, उस हिसाब से हम जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमारा करंट जो है वो सिग्मा लेवल कौन सा है, अकॉर्डिंग टू धोज आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मोस्टली इम्पोर्टेंट्स टू द कस्टमर. जो भी इस हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर की हमें आइडेंटिफाइड करके मिली है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्टली इम्पोर्टेंट्स टू द कस्टमर, वो जो है वो हमारे कस्टमर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. नाउ DMAIV साइकिल्स के अंदर तीसरा जो चीज़ है, वो सेम चीज़ जो डीमेक के अंदर भी ये चीज़ डिफाइन, मेज़र एंड एनालिसिस, तो सेम कंसेप्ट ही तीनों में, तीन स्टेप तो बेसिकली सेम ही है. तो तीसरा जो स्टेप्स है इस मेथड का, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एनालिसिस के अंदर हमें क्या एनालाइज करना है.
This shows the amount of the improvements which is necessary to make. क्या इम्प्रूवमेंट जो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें करने पड़ेंगे. द क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दी बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज. क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो एक बेस्ट इन दी इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रोडक्ट हमारी बन सकती है. तो उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किस चीज़ का जो है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर दिस फेज द कंपनी इज़ यूज सम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल मेथड्स लाइक अ मीन, मोड एंड मीडियन एक्सेट्रा. तो स्पेसिफिकली इस फेज़ के लिए जो है वो कंपनी जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल जो है वो मेथड जो है वो यूज़ करती है. जैसे हम लोग ये तो काफ़ी बेसिक्स है, जो ये तो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड्स का है कि हम किस तरीके से मीन मीडियम जो है वो फाइंड आउट करने में जो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ करके जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. Next, which is about the improve, the step 4 in the DMAIV cycle, which is the improve. Now, what is happening in the improve stage? So, the implement the suggested improvements in this phase. जो हमें एक suggestions के through जो है वो improvement मिले थे, वो हम लोग implement करेंगे in this phase, and also test the possible solutions to the process problem. और उसको और अगर कोई सॉल्यूशंस है, जो टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो उसको जो है हम लोग उस प्रोसेस प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व करके उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा रिजल्ट हमें दे रहे हैं. देन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस. हमें जो जहाँ से भी पॉसिबल है वहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट करने पॉसिबल सॉल्यूशन से, एंड टेस्ट दैम all a small scale and run a cost benefit analysis of the implementations the solution. जहाँ से भी हम लोग पॉसिबल है वहाँ से डेटा कलेक्ट करके ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन से डेटा कलेक्ट करके टेस्ट है, उनको हमें टेस्ट करना है ऑन अ मीडियम स्केल. उसको एकदम छोटे स्केल के ऊपर उसको टेस्ट करना है, एंड रन ए कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस. और एक जो है वो छोटा सा एक कोस्ट बेनिफिट जो है वो कोस्ट कट जो बेनिफिट्स है उसका एनालिसिस करना है, और उसको इम्प्लीमेंटेशंस करके एक सॉल्यूशन से उसका फाइंड आउट करना है. देन चूज द बेस्ट सॉल्यूशंस एंड क्रिएट ए प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सॉल्यूशन. तो बेसिकली है क्या कि जितने भी आपके पास जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस आए थे, करेक्शंस आए थे, उस सारे को आप बारी बारी जो है वो एक बार उसको इम्प्रूवमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करके देखो. उसमें से जो भी बेस्ट है उस सारे को जो है वो छोटे स्केल के ऊपर आप रन करके देखो. इसमें से जो बेस्ट जो है वो कोस्ट और बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, उसको चूज़ करके आप उसको जो है वो इस हिसाब से आप उसके हिसाब से उसमें से बेस्ट के लिए आप प्लान बनाइए, और उस प्लान को आप कैसे जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस में इसका सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से आपको वहाँ पे उसका उस डिफेक्ट को आपको इम्प्रूव करना है. नेक्स्ट विच इज़ अबाउट दी, आपका जो एक स्टेप रहेगा जो यहाँ पे जो है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशंस, जो लास्ट फेज़ रहता है वेरीफाई. अब आपने इम्प्लीमेंटेशंस तो कर दिए, तो आपने इम्प्लीमेंटेशन किस बेसिस के ऊपर किया था? तो आपने इम्प्लीमेंटेशंस किया था एक छोटा सा स्मॉल स्केल के ऊपर, उसको आपने उस सॉल्यूशन को रन करके एक रिज़ल्ट चेक किया था. अब उस हिसाब से आपको जो बेस्ट रिजल्ट मिले उस मेथड को लेके आपने उस प्रोसेस के अंदर आपने उसको इन्वॉल्व करके इम्प्लीमेंटेशंस उसका कर दिया. अब आपको पूरा फुल फेस के लिए जो है वो जो हमें स्मॉल स्केल के लिए जो रिज़ल्ट मिल रहा है वही उसी तरीके से उसी ट्रेंड के रिज़ल्ट जो है वो हमें फुल प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशंस में मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है. सो दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ द वेरिफिकेशंस ऑफ द वेरीफाई. So this is the improvement cycles.
जो ये पूरा जो प्लान जो है वो PDCA साइकिल से रन करता है. तो PDCA साइकिल दैट मीन्स अ प्लान फर्स्ट वी हैव टू मेक सम प्लान फॉर that we have to do, right, we have to implementations of that plan. Now after the implementations we have to check whether this things is running absolutely good or not. This is the check, right. आप किसी भी चीज़ आपने एक छोटा सा एक चीज़ लिया, मोबाइल लिया, आपने मोबाइल के लिए प्लान किया, फिर आपने वो ख़रीदा, फिर आपने वो चेक किया कि वेदर इट इज़ वर्किंग ओके और नॉट, एंड देन द एक्शंस. इफ़ इट इज़ ओके देन यू पास दैट फ़ोन, राइट. सो ये जो है वो पूरी किसी भी प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक पूरा जो है वो साइकिल रहता है. उस PDCA साइकिल के अंदर पूरा प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ जो है वो पूरा जो है वो काम करता है. और उसी PDCA साइकिल का यूज़ जो है वो यहाँ पे सिक्स सिग्मा के अंदर इम्प्रूवमेंट साइकिल के तौर पे जो है वो करना है. तो कैसे करना है कि आपके पास काफ़ी सारे प्लान्स हो गए, उसमें से आपने एक जो स्मॉल स्केल के हिसाब से जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिला उसमें से एक प्लान ने आपको सेलेक्ट किया. उसका आपको जो है वो उस प्लान के लिए जो आपको एक पूरा जो है उसका इम्प्लीमेंटेशंस प्लान बनाना है कि किस तरीके से इस मेथड को जो है वो मैं पूरे सारे प्रोडक्ट प्रोसेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशंस कर सकता हूँ. तो आपने जैसे प्लान एक प्रिपेयर कर दिया तो अब आपको उस प्लान को यानी आपको उस प्लान को अब इम्प्लीमेंट करना है. अब जैसे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको चेक भी करना पड़ेगा कि वेदर जो प्लान मैंने किया था उसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर रहा है तो उसको आपको एक्शंस में जाके वेदर इट इज़ अ करेक्ट और वेदर इट इज़ अ नॉन करेक्ट वो एक्शंस आपको लेना है. सही है तो फिर आप ओके कर दीजिए, वरना आप वहाँ पे आपको और मॉडिफिकेशंस जो है वो करने रहते हैं. नेक्स्ट विच इज़ द DMAX cycle which have some kind of the control. So control or the verify the measures are the implemented to ensure the improvements are maintained or not. आपने जो भी मेजर्स लिए थे, जो आपने इम्प्लीमेंटेशंस किए थे, जो आपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो किए थे, वो एक तरीके से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. टू मॉनिटर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स बेसिकली यूज़ द टूल्स लाइक अ स्टेटिस्टिकली प्रोसेस कंट्रोल चार्ट. आपको उस लिए जो है वो आप उस मॉनिटर करने के लिए जो है वो आप कंट्रोल चार्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं. वो सारे कंट्रोल चार्ट जो है वो आपके प्रोसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और इस तरीके से आप इसका यूज़ करके काफ़ी तरीके से उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं. दिस चार्ट्स हैव 3 लिमिट्स. उसके अंदर जो है वो 3 तरीके की लिमिट्स होती हैं. दी सेंटर लाइन फॉर द एवरेज जो है उस कंट्रोल किसी भी कंट्रोल चार्ट के अंदर अब 3 सेगमेंट्स होते हैं. एक 3 लिमिट्स जो है वो हमें दी गई है. जो कंट्रोल लाइन होती है जो सेंटर लाइन्स विच हैज़ सम काइंड ऑफ द एवरेज काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस. मॉनिटर द प्रोसेस टू एंश्योर दैट द प्रोसेस इज इन द कंट्रोल लिमिट्स और द नॉट. उस 2 हायर और अपर लिमिट्स के बीच अगर प्रोसेस आपका वहाँ पे रन कर रहा है वो सेफ लिमिट जो है तो आपका यहाँ प्रोसेस कंट्रोल लिमिट के अंदर जो है वो वर्क कर रहा है तो दैट इज़ द एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स. तो इस तरीके से किस तरीके से हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि पूरा किस तरीके से मेथड जो है वो रन करता है. तो अब जो दूसरा जो साइकिल है विच इज़ अबाउट द DMA/DV साइकिल. अब यहाँ पे डिज़ाइन वाला इम्प्लीमेंटेशंस आएगा. सो दिस मेथड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ DFSS, राइट. This method which is also called as a DFSS which is the design for the Six Sigma and have the 5 phases. The first which is about the design phase. Design the goal. पहला जो फेज़ है वो क्या है तो डिफाइन. तो डिफाइन के अंदर क्या हमें डिफाइन करना. वी हैव टू डिज़ाइन द गोल दैट आर कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड. जो कस्टमर के डिमांड के साथ एक कंसिस्टेंटी रखते हैं. एंड दी एंटरप्राइज हैव अ स्ट्रेटजी. और एंटरप्राइज के पास जो है उसके लिए एक जो है वो स्ट्रेटजीज है. राइट. अब दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आती है. दूसरी चीज़ आपके पास निकल के आती है
ये चीज़ होगा आपका सेकंड फेज होगा आपका मेज़र। तो मेज़र यहाँ पे आपको क्या मेज़र करना है? सो मेज़र एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द CTQS विच इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्रिटिकल टू द क्वालिटीज़। जो जितनी भी आपके पास उस प्रोडक्ट की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्वालिटी के लिए, दिट इज़ कॉल्ड एज CTQ, जो क्रिटिकल टू क्वालिटी, जो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारा क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। द प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़, production capabilities and the available risk factors. Then the stage 3 which is about the analyze. So in the analysis stage you have to develop and design the alternatives. Analysis के अंदर आपको जो है वो आपको develop करना है डिज़ाइन के alternatives को। आपके पास जितने भी alternatives है डिज़ाइन के, उसको आपको डेवलप करना है। क्रिएट ए हाई लेवल डिज़ाइन एंड इवेल्युएट द डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़। आपको एक हाई लेवल डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है और उस चीज़ को आपको इवेल्युएट करना है उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। टू सिलेक्ट द बेस्ट डिज़ाइन, कि जिसकी मदद से हम लोग एक बेस्ट जो है वो डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर पाए। नाउ द स्टेज 4 विच इज़ अबाउट द डिज़ाइन डिटेल्स। सो डिज़ाइन डिटेल विच इज़ वी हैव टू ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन, किस तरीके से हम लोग उस डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। एंड वी हैव टू मेक सम प्लान फॉर द डिज़ाइन वेरिफिकेशंस। हमें उसके लिए जो है वो एक उस डिज़ाइन के लिए जो है एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लान बनाना है, सॉरी, जहाँ पे एक हम डिज़ाइन जो है वो वेरिफिकेशंस कर पाए। और इस हिसाब से दिस फेज इज़ मे रिक्वायर सम काइंड ऑफ द सिमुलेशंस। इस फेज़ के अंदर अगर पॉसिबल है तो इस फेज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको उस जो डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइन को आपको सिमुलेशंस करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सिमुलेशंस जो है, जो आपने पहले 3 फेजेस के अंदर जो भी वर्किंग किया है वो एक तरीके से सही तरीके से वहाँ पे सिमुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ जो है इस फेज़ के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट विच इज़ अबाउट वेरीफाई द डिज़ाइन। अब आपका एक सिमुलेशन के हिसाब से जो वर्किंग होगा उसके हिसाब से एक यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा कि वेदर योर डिज़ाइन और द अल्टरनेटिव डिज़ाइन इज़ working on the right way or not. So we are verifying the design, set up the pilot run. तो एक तरीके से हम लोग एक छोटा सा पायलट रन जो है वो लगाएंगे, उसको वर्क करके देखेंगे। द इम्प्लीमेंटेशंस और द इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब वो एक पायलट रन के हिसाब से हम लोग डिसीजंस लेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशंस होगा प्रोडक्ट प्रोसेसेस के अंदर। एंड हैंड इट ओवर टू दी प्रोसेस ऑनर, और उसको जो है हम उस प्रोसेस ऑनर को जो है वो हम तब्दील कर देंगे कि अब आपको इसके ऊपर जो है वो काम करना रहेगा। तो इस हिसाब से जो है वो एक यहाँ पे चेंजेस जो निकल के आता है, ये चेंजेस ये इसी तरीके से निकल के आता है कि यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरीके से काम करता है। तो आप दोनों मेथड की बात करें तो दोनों मेथड के अंदर जो है वो 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप्स बहुत बेसिकली और एक तरीके से सिमिलर है। दूसरा जो मेथड है DMADV मेथड, वहाँ पे एक जो फंडामेंटल चेंजेस यहाँ से निकल के आता है, वो फंडामेंटल चेंजेस हो, ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है, वो डिज़ाइन के बारे में आती है। और फिर उसका वेरिफिकेशंस होता है, तो वहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट्स और कंट्रोल के लिए जो है वो 2 कंडीशंस के ऊपर वहाँ पे उस मेथड के अंदर जो है वो डीमेक साइकिल के अंदर उसका इस तरीके से इस 6 सिग्मा का जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो पूरा तरीके से किया जाता है। आई थिंक कि आप दोनों मेथड को जो है वो ठीक तरीके से आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब आपको यहाँ पे आई थिंक कोई किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन्स आई थिंक नहीं होना चाहिए। जो दोनों मेथड्स हैं वो आप दोनों एक अच्छी तरीके से जो है वो क्लियरली जो है वो अब ऐसे कंडीशंस में हो कि आप अब उस मेथड को जो है वो प्रॉपरली गेन कर सकते हो।
तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी दो मेथड सिक्स सिग्मा की मैथडोलॉजी जो डीमेक साइकिल है, आप अपने सिलेबस में भी देखोगे तो बेसिक है, हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शंस है, उसका मैथडोलॉजी। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी मैथडोलॉजी जो है वो स्टडी करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर इसके क्या क्या स्कोप है, कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशंस हो सकता है, कौन कौन कंपनी इसको यूज़ कर सकती है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको जो है अगर किसी भी तरीके का क्वेरीज और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है। वो जो है वो एक तरीके से आपका ऑनलाइन अटेंडेंस की तरीके से गिरा जाएगा। सो थैंक यू so much for watching this video lecture. This is all about the today's lecture. Thank you so much.